अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाज़ार से मिलने वाले बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से गोल रस घर पे बनाने का तरीका, वो भी बग़ैर ओवन के प्रेशर कुकर में बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला मेरे टी के एक रेसिपी की तरह आपको रस बनाने की रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो ऐसे ही क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के रस आपके भी बनके तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से रस बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छलनी में 1.25 कप मैदा लूँगी, यानी 1 कप और 1/4 कप। इसको मैं छान लूँगी और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पीसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी ना हो तो आप चीनी को ब्लेंडर जार की डिब्बी में डाल के पीस लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून खुश्क दूध। मैंने यहाँ पे नीडो का सैशे पैक इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी यीस्ट 1/2 टेबल स्पून। तो यीस्ट आपने जब भी इस्तेमाल करना है कोशिश करें फ्रेश साशे जो है वो यूज़ करें। इस तरह का बड़ा पैक मत ख़रीदें, क्योंकि जब इसमें एक दफ़ा हवा चली जाती है तो दोबारा जो बाकी यीस्ट है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, यानी उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये साशे यूज़ किया था और इसमें से मैंने हाफ़ यूज़ किया है, हाफ़ इसमें बच गया था तो मैंने फ़ौरन से इसे ऊपर से सील कर दिया है, यानी फ़ौरन से इसे यहाँ से बंद कर दिया था। तो अगर आप भी इसे बस निकालते साथ ही फ़ौरन से बंद कर दें तो दोबारा ये यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ ये जैसे ही इसमें एयर चली जाए तो फिर ये बेकार हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप थी जो कि इसको दोबारा यूज़ करने की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैंने इसके साथ डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के घी। आपने यहाँ पे घी इस्तेमाल करना है या फिर मक्खन इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के करीब नीम गर्म पानी, जो कि हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने वाले आटा गूंथते हुए आटे को इकट्ठा करते हैं। तो ये डो जो है थोड़ी नरम होनी चाहिए, सख्त तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बस आपने इसे आटे के स्टाइल में इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल नरम सी एक डो जो है इसकी तैयार हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है, यानी इसे इस तरह से खींचते जाना है, टैप एंड स्ट्रेच करते जाना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारी डो के अंदर लचक पैदा होगी बहुत शानदार किस्म की, दूसरा यीस्ट जो है वो इसमें एक्टिवेट होगा। अब ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा स्टिकी सी फील होगी आपको, जैसे देखिए हाथों के साथ चिपकती हुई फील होगी, लेकिन आपने इसे 5 से 7 मिनट तक मुसलसल इस तरह से पटकते जाना है, यानी इस तरह से टैप एंड स्ट्रेच करते जाना है यहाँ तक कि ये थोड़ी सी मुलायम शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट मुसलसल टैप एंड स्ट्रेच किया था, फिर 2 मिनट मैंने इसे इसी तरह छोड़ दिया था। अब मैंने ऊपर 1 टीस्पून के बराबर डाला है घी और दोबारा से इसे देखें इस तरह से गूंद लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी पकाने वाले आटे को गूंदते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि अब ये बिल्कुल एक मुलायम सी शक्ल में आ चुकी है और हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। तो ये देखिए जब तक इस तरह से इस फॉर्म में नहीं आ जाती आपने इसे गूंदते रहना है कि बिल्कुल मुलायम सी इसकी लुक हो जाएगी और ये हाथों को चिपकना बंद कर देगी। हल्का सा ऑयल जो है वो मैंने हाथों को लगा लिया था। तो यहाँ पे देखिए डो हमारी जो है इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं कि ये देखिए इतनी नरम होनी चाहिए, सख्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब एक बाउल लेंगे, बाउल को मैंने अंदर से ऑयली कर लिया था, अच्छी तरह से मैंने सारा घी जो है बाउल के अंदर लगा दिया था। थोड़ा सा घी मैंने इसके ऊपर लगाया है और इसको मैं सीलिंग रैप लगाकर एयर टाइट करके बंद कर दूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इसी तरह किचन काउंटर पर छोड़ दूँगी। अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी गर्म कमरे या हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा, लेकिन आजकल मौसम गर्म है तो इसी तरह किचन काउंटर पर ही ये राइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है, डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त फूल के राइज़ हुई है ये आप देख सकते हैं। नीचे से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंप्लीट हो चुका है कि डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। जितनी अच्छी आपकी डो राइज़ होगी उतनी ही ज़बरदस्त जो है आपकी रेसिपी तैयार होगी, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं इसे पंच डाउन करूँगी और इसकी सारी हवा निकाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से गूंद लिया था और इसे गूंदने का मकसद ये है कि इसके अंदर जितनी भी हवा वगैरह है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए डो को मैंने फिर से गूंद के मुलायम कर लिया है 1 मिनट तक और अब मैं इसको इस तरह एक पेड़े की शक्ल में बाउल से निकाल के काउंटर पे रखूँगी। और अब मुझे इसके पेड़े तैयार करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसके लिए जो बेकिंग ट्रे रेडी की है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये स्टीमर वाली एक जाली थी, मैंने इसके ऊपर आज मैं बेक करूँगी रस को। आपके पास अगर ये ना हो तो आप इस तरह की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल, और ये वाला स्टैंड यूज़ कर सकते हैं इस प्लेट के नीचे। जैसे हम केक बनाते वक्त स्टैंड के ऊपर रखते हैं केक वाला सांचा, तो इसी तरह आप स्टैंड के ऊपर या प्लेट के ऊपर बन रख के भी बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए ये स्टीमर वाली जाली यूज़ कर रही हूँ
और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। और एक मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, ये बटर पेपर नहीं बल्कि आम कॉपी का जो कागज़ होता है वो वाला मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, आज मैं आपको बटर पेपर भी बनाना सिखा दूँ। तो ये देखिए, ऑयल लगा के ऊपर मैंने जो पेपर था उसको मैंने गोल शेप में कटा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। और अब मैं थोड़ा ब्रश के साथ थोड़ा सा घी या ऑयल जो है इसके ऊपर भी लगा दूँगी। तो ये मेरा बटर पेपर तैयार हो गया है। अगर आपके पास बटर पेपर वगैरह ना हो तो फिर आपने इस तरीके से बटर पेपर को रेडी कर लेना है, किसी भी कागज़ को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन फिर आपने इसके नीचे और ऊपर इस तरह से ऑयल ज़रूर लगाना है, वरना अगर आप खाली पेपर यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये हमारा स्टैंड रेडी हो चुका है। अब इसके सेंटर में थोड़ा सा जहाँ पे सुराख वाली जगह है वहाँ पे मैं सुराख कर लूँगी। तो ये मैंने सुराख क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारी जो बेकिंग ट्रे है वो रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अब हम करते हैं अपना अगला स्टेप शुरू। अब हमने जो डो निकाल के रखी थी काउंटर के ऊपर पेड़े की शक्ल में, तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसके 3 पेड़े तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे बड़े वाले रस तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप छोटे रस तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप इसे छोटे पेड़े में डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले पेड़े को मैंने उठाया, इस तरह से इकट्ठा किया है और हाथ के साथ काउंटर के ऊपर आपने इसे इस तरीके से रोल करते जाना है, यानी इसका पेड़ा बनाते जाना है कि इसके ऊपर से तमाम किस्म के जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी वीडियो को तेज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि देखिए बिल्कुल क्रैक्स के बगैर जो गोल सा पेड़ा है वो हमने रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये देखिए आटे को पहले इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल जैसे रोटी वाले पेड़े को हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अपने काउंटर पे रख के इसे हाथ की मदद से इस तरह से घुमाते जाना है कि इसके सारे क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल गोल से पेड़े की शक्ल जो है वो आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरा पेड़ा भी रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने तीसरा पेड़ा भी रेडी कर लिया था। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे तीनों पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके थे और मैंने इन तीनों को बेकिंग ट्रे के ऊपर इस तरह से फासले फासले पे सेट कर लिया था। तो यहाँ पे आप बेकिंग ट्रे, स्टील की प्लेट या कोई सी भी चीज़ जो है स्टैंड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इस काम के लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने सिर्फ ये जाली अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल की है। बाकी आप जैसे केक को बेक करते हैं स्टैंड के ऊपर रख के, सेम इसी तरीके से स्टैंड के ऊपर आप कोई सी भी प्लेट के ऊपर ये पेड़े रख के बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और ब्रश के साथ हल्का हल्का सा इन पेड़ों के ऊपर लगा दिया है ताकि इनके ऊपर सिकरी या खुश्की वगैरह ना आए। और इनको मैं कवर कर दूँगी इस तरीके से ताकि जो भी आपने बर्तन से कवर करना है वो पेड़ों के साथ टच ना हो। और इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ देना है ताकि ये पेड़े जो हैं फूल के राइज़ हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्टील की ये परात यूज़ की है और साइड पे मैंने थोड़ा सा देखें ये एक बॉक्स रखा था ताकि ये जो परात है पेड़ों के साथ टकराए नहीं। और मैंने इनको 25 से 30 मिनट तक इस तरह छोड़ दिया था किचन काउंटर पे कवर करके। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फूल चुके हैं, पहले से साइज़ में डबल हो चुके हैं, यानी अब ये बेकिंग के लिए तैयार हैं। तो आज हम बेकिंग करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके ढक्कन के अंदर देख सकते हैं आपके रबड़ मैंने निकाल दी है, यानी इसकी गैस किट जो है वो आपने निकाल देनी है। और इस प्रेशर कुकर को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ढक्कन भी इसका गर्म है। और अब मैं अपनी बेकिंग ट्रे को इस तरह सेंटर से उठाते हुए इसके अंदर रख दूँगी। ये सेंटर में सुराख मैंने इसीलिए किया था ताकि इसको उठाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसके अंदर रख दिया बेकिंग ट्रे और इसके ढक्कन को मैं कर दूँगी बंद। और इसके ऊपर आपने कोई भी वेट वगैरह नहीं लगाना, बस इसी तरह से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे चावलों को दम लगाते हैं या हम केक को बेक करते हैं उतनी फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट तक। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ, बिल्कुल खाली प्रेशर कुकर है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद हम इसके अंदर कुछ पानी वगैरह डालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे बन जो हैं वो राइज़ हो रहे थे। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के बन जो हैं हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इनके ऊपर, जैसे हमने इनको ओवन में बेक किया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकालने के दौरान थोड़े से ये टच हो गए थे प्रेशर कुकर के साथ, तो गर्म होने की वजह से इसके ऊपर मार्क आ गए हैं। लेकिन देखिए ये कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने बर्गर बन तैयार करने हो तो सेम रेसिपी है उसके लिए। तो यहाँ तक आपकी रेसिपी जो स्टॉप हो जाएगी और ये आपके बर्गर बन रेडी हैं। तो आप इनकी सेंटर से कटिंग करके तो इन्हें बर्गर बन के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बर्गर बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने तो रस तैयार करने हैं तो इसलिए मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया था और आप इसकी जाली चेक कीजिए, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त अंदर से जालीदार बन के तैयार हुए हैं। जब हम इनको बेक करेंगे दोबारा से तो इसी तरह जालीदार से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रस बन के तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स। तो इसी तरीके से तीनों बंस को मैं सेंटर से काट लूँगी। और अब आ जाता है स्टेप इनको कि हमने इन्हें दोबारा किस तरह से बेक करना है। तो यहाँ पे देखिए
सारे बंस की मैंने कटिंग कर ली थी सेंटर से इस तरह से। और अब मैं इनको दोबारा से जो हमारी बेकिंग ट्रे थी यानी जो जाली थी उसके ऊपर मैं दोबारा से इस तरह से रख दूँगी और इनको दोबारा से हम बेक करेंगे। देखिए जितने इजीली एडजस्ट हो गए हैं उतने जो बंद हैं वो मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिए हैं, बाकी के मैं बाद में कर लूँगी। और अब इनको मैं रख दूँगी दोबारा से प्रेशर कुकर के अंदर। और अब की बार हमने प्रेशर कुकर को प्री हीट नहीं करना, बस अब हम इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कलर आने तक बेक होने देंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएं और इनके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके थे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो रस हैं वो तैयार हो चुके हैं। कलर देखिए इन पे कितना खूबसूरत आ गया है और बिल्कुल क्रिस्पी से लग रहे हैं दिखने में ही। तो टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है बर्तन के हिसाब से और गैस के प्रेशर के हिसाब से, तो इसलिए आप टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस कर लीजिएगा। अगर आपके ना बेक हों या आपको लगे कभी थोड़े सॉफ्ट हैं तो आप इनको मज़ीद थोड़ा सा बेक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इन पर भी इतना खूबसूरत कलर भी आ चुका है। तो अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसे दूसरी साइड से भी दोबारा से कर लेंगे बेक, ताकि दोनों साइडों से ये क्रिस्पी भी हो जाएं और इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया था, प्रेशर कुकर को मैंने दोबारा से बंद कर दिया था। और अब की बार हमें टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसे फिर से क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मज़ीद 10 मिनट तक बेक कर लिया था दूसरी साइड से भी। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो रस हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे और इनको एक प्लेट में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कैसे चूरा बन के नीचे गिर रहे हैं। तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रस बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।